अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको अंटार्कटिका के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। यानी कि अंटार्कटिका जो कि बर्फ से भरा हुआ एक कॉन्टिनेंट है, जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ, और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई। यानी कि अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी बड़ा है, भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो। लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री से लेकर -90 डिग्री तक रहता है। इस शदीद ठंड की वजह से इस जगह पर जिंदगी की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो बर्फ की लेयर के नीचे छुपी हुई हैं। तो इससे पहले खबर टीवी की वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1 दोस्तों, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर के रोंगटे खड़े कर दिए, जब अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम 2 करोड़ 50 लाख साल पहले जमीन पर पाया जाता था। नंबर 2 दोस्तों, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहले हैरानी की बात ये थी कि ये अंटार्कटिका में पहली मिलने वाली इंसानी खोपड़ियां थी, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां काफी अलग दिखती थी, चूँकि इनके सर जरूरत से भी ज्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही इनका अजीब आदतों की वजह से बनती है, और ये आदतें हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियां आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं। तभी उनका शक है कि शायद हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे, और इनका कुछ न कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर होगा। नंबर 3 दोस्तों, अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है, और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर, मोजासोर और ब्लेजिसोर के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों की साइज 36 फीट बताई जाती थी, जो कि एक तकरीबन ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम से कम 70 लाख पुराने हैं। तभी ये अंदाजा लगाया जाता है कि 70 साल पहले तक अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था, और तब ये पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके हुए होंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये थी अंटार्कटिका के बारे में अमेजिंग फैक्ट। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।